संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी जोरदार हंगामे के साथ हुई। महज 4 मिनट चली लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। सत्र का पहला दिन भी हंगामेदार रहा था। सत्र के दूसरे दिन पेगासस जासूसी का मुद्दा गरमाया रहा। एक ओर जहां सरकार मानसून सत्र के दौरान कई विधेयकों को पारित करवाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी कोरोना से निपटने में कुप्रबंधन, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। आप नियमों प्रक्रियाओं के तहत नोटिस दीजिए। आप सदन में गिलेरी में चर्चा मत कीजिए। आप नियम प्रक्रिया के तहत नोटिस दिए। आज सीनियर नेता है। नो। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी पेगासस जासूसी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही को शुरू होते ही स्थगित करना पड़ा। करीब 5 मिनट की ये कार्यवाही चली। दरअसल कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने सख्त रुख अख्तियार किया। बिरला ने विपक्ष से कहा कि जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं नोटिस दीजिए। सरकार हर विषय पर चर्चा की प्रतिबद्धता जता चुकी है, तो विपक्ष नारेबाजी क्यों कर रहा है, ये उचित नहीं है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा में कामकाज स्थगित कर नियम 267 के तहत तुरंत पेगासस फोन हैकिंग के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। जासूसी मामले पर टीएमसी के सांसदों ने प्रदर्शन भी किया। उनकी मांग है मामले की जांच हो। सरकार भी अपने बचाव की तैयारी करने में जुटी है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में आज इस मुद्दे पर एक बयान देंगे। गलत परंपराओं को डालने की कोशिश मत कीजिए सदन में। आप सीनियर नेता है, नोटिस दीजिए। मैं आपका जवाब दिलाऊंगा। आप सरकार ने कल स्टेटमेंट दिया था। सरकार ने कल स्टेटमेंट दिया था पूरे तरीके से। सदन में तख्तियां लाना हमारे नियम प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। आप सीट पर जाकर बैठिए। मैं हर मुद्दे पर आपका बहस कराऊंगा, जवाब देंगे। लेकिन ये तख्तियां और नारेबाजी करना कतई उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्यों में कह रहा हूं, आप बैठिए सीटों पर। आप जिस भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।